मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या होगा अगर आप ऐसा प्रचार करोगे? लोग आपको नहीं बुलाएंगे ना। नहीं बुलाने तो कोई बात नहीं, आप सच बोलो। आपको लोगों को जवाब नहीं देना है, एक दिन आप प्रभु के सामने खड़े होंगे, वो आपको ऐसा करना चाहिए। That's it. मैं नहीं कहता हूं आपको सच्चाई रूडली बोलनी है। नो, द बाइबल से स्पीक द ट्रुथ इन लव। सच को प्रेम में बोलो, लेकिन बोलो। याकूब बड़ा बनना चाहता था, इसलिए तो लड़ रहा था। और प्रभु की भी आदत है, जो बड़ा बनना चाहता है ना, उसको छोटा बनाता है। याकूब नहीं आ पाया बाहर, एसाव पहले आया, याकूब बाद में आया जी। अब देखो, अब जो बड़ा है उसको सारे पद मिलते हैं। आज भी अगर आप घर के बड़े हैं, अगर आपके डैडी के बाद आप बड़े हैं, तो उनके जाने के बाद तिजोरी की चाबियां आपको ही मिलने वाली है। यू आर द हेड ऑफ दिस हाउस। ऐसा आपको सब मिल गया, ठीक है, बड़ा है ना, पहले बार आया। लेकिन ये आदमी का सोच बदला नहीं, ये वैसा ही है। अब भले बाहर नहीं आ पाया, लेकिन देखो अब उसने क्या किया। एक दिन इसका भाई शिकारी था और शिकार करके आ रहा था। ही वॉज अ हंटर गाय। और जैसे वो आ रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी और आके ऐसे खाट पे लेट गया। और याकूब कुछ मसूर की दाल बना रहा था वहां लिखा। आके बोलता है, भाई क्या बना रहा है? दाल। कुछ दे मुझे। दे दूंगा, मुझे भी कुछ चाहिए। He know right time. He know the right time. मेरे को भी कुछ चाहिए। क्या? मैं चाहता हूं तू अपने बड़े होने का हक मुझे ट्रांसफर कर। और उसने भी कर दिया। बोला हाँ हाँ ले ले। क्या करूंगा, मैं तो मर रहा हूं, भूख लगी। बहुत सारे लोग उपवास नहीं करते। मैं आपको एक उपवास के बारे में अच्छी चीज बताना चाहता हूं। याकूब ने खाना दिया, एसाव ने खाया। लिसन टू मी। एक ने आशीष पाई खाना देकर, दूसरे ने आशीष खोई खाना खा। एक ने अपनी ब्लेसिंग खो दी खाकर, एक ने पा ली देख। कभी कभी फास्टिंग करो, खाना छोड़ दो। ओ, हम में से कुछ लोग कैसे खाते हैं, बटन खोलने तक खाते हैं। जब तक इधर बटन नहीं खोलेगा ना टच, तब तक खाते रहेंगे। बोलो बाजू वाले को, खाना दूसरों का है, पेट तेरा है, कम खाओ। बोलो बाजू वाले को, कम खाओ अधिक जियोगे। ये कुछ लोग चावल का पहाड़ बना के खाते, ये दाल, ये मटन, ये चिकन। खाना उनका है, भाई पेट तो तेरा है ना। हमारे बुजुर्गों ने एक गलत बात सिखाई है हमें, बहुत खाओ बहुत खाओ बहुत खाओ। गलत है ये, कम खाओ अधिक जियोगे। चलो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आदम की पहली परीक्षा कहां हुई? बोलो बोलो। इजरायली क्यों कुड़कुड़ाते थे? दानियल की पहली परीक्षा, यीशु की पहली परीक्षा, प्रेरितों के काम में विधवाओं और अन्य जातियों का पहला झगड़ा। हर जगह पे ये इशू है। मैं पास्टर्स लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मेरे आदरणीय पास्टर बैठे हैं सब, यहां पर भी हमारे पास्टर्स बैठे। पास्टर जी, एक रविवार को चर्च में लोग कम आए ना, खाली अनाउंसमेंट करो अगले हफ्ते खाना है। विश्वास करो सब आएंगे, मैं और मेरा घराना। यहोवा की सेवा नहीं करेंगे, खाना खाएंगे। वो बच्चे बच्चे भी ले आती हैं बहनें, उनको समझा समझा के, भले मत खाना लेकिन देना, रात का खाना वही है। कई ये पास वाले से, कलीसिया खाने पीने के लिए नहीं है, खाना मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु का वचन मिलना चाहिए।
मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, कलीसिया में खाना खाने आते, जैसे मीटिंग पूरी होगी भागेंगे। अरे वेट भाई वेट, रुक जा, आराम कर। और खाने में भी शिकायतें। चिकन बिरयानी बन रहा था, आपको चिकन मिला ही नहीं, और आप चिकन है, बोटी है। और दूसरा आया, दूसरा भी ढूंढ रहा था, और हम उसको देख रहे, तेरे को चिकन मिला? नहीं यार, चिकन है ही नहीं, मेरे को भी नहीं, छोड़ खाना, चल ऐसे ही। और मुंह लटका के, क्या हुआ भाई साहब, कहां जा रहे हो? क्या चिकन बिरयानी में चिकन है ही नहीं, खाली चावल है। चावल मिला काफी नहीं, कुछ लोग को ये भी नहीं मिलता। मैं बॉम्बे में था, एक लड़का देखा मैंने। डू यू नो द भजिया? भजिया, यू नो भजिया, आलू भजिया, कांदा भजिया, देखा है ना, बेसन का बनता। एक प्लेस है जहां पर मुझे पसंद, अच्छा लगता है खाना, तो मैं वहां चला जाता हूं कभी कभी। एक लड़का आया, उसको बोलता है भजिया वाले को, अंकल एक प्लेट आलू भजिया दो। उसने उसको दिया, एक प्लेट में उसको 7 पीस मिले, 8 पाव दिया उसने। 4 पाव में उसका भजिया खत्म हो गया। मैं उसको देख रहा था, 4 पाव एक्स्ट्रा काय को लिया इसने। 3 बार से चटनी मांगी, चटनी में डुबो डुबो के खा रहा था। अभी 3 पाव बची थी, मैंने उसको बोला खाएगा भजिया? है मुझे देख रहा था, तो मैंने अंकल को बोला इसको 1 प्लेट और दो। उससे खाया, मैंने उसको बोला इधर आ, कहाँ रहता है? बोलता ये जुगियां हैं, वहां पर ही रहता हूं। मैंने बोला रोज ऐसे ही खाता है? बोलता है हाँ रोज ऐसे ही खाता हूं, 4 पाव भजिए के साथ खाता हूं, 4 चटनी के साथ खाता हूं। मैंने बोला फिर कभी खाता है? बोला बस एक ही वक्त का खाना मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं खाते। मैंने बोला डैडी क्या करते? डैडी होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग। अभी वो गिर गए हैं, उनको धक्का लगा है, घर पे बैठे हुए, अभी काम भी नहीं है। यही 15 रुपया मिलता है, इसी में सब करता हूं मैं। आपकी जिंदगी ऐसी है? गरम गरम रोटियां मिलती हैं आपको घर में, गरम गरम खाना मिलता है पंखे के नीचे। अरे आप में से तो कुछ लोगों के घर में एयर कंडीशन भी है। आपको नहीं पता है आपको मैं जो बोलना चाहता हूं ना, शायद आई डोंट नो आप इसको कैसे लेंगे। विश्वास कीजिए, जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी पाते। मुझे एक भाई ने कहा प्रभु आप बहुत धन्यवाद देते हो प्रभु को, क्योंकि मुझे पता है मैं किधर से निकला। हमारे घर पे एक वक्त का खाना हर संडे को हमारी नानी के घर से आता था। हमने ऐसे दिन निकाले हैं, आप विश्वास कीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, चप्पल टूट जाती थी, चप्पल खड़े करके उसको बना के फिर पहनता था, थूक लगा के। आप जो भी हैं अच्छी बात है, पर यह ना भूलें आप कहां से निकले। आप हमेशा याद रखें परमेश्वर आपको कहां से ले आया। जब भी कोई पाप में गिरता था, नबी आता था और नबी उसे पहली चीज यही कहता था, जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब क्या तुझे परमेश्वर ने वहां से नहीं निकाला? ऑलवेज बी हम्बल। कभी कभी उपवास रखो, फास्टिंग करो, खाना छोड़ दो, जाओ कमरा बंद करो, प्रभु को ढूंढो, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, अन्य भाषा में, जैसे चाहिए उसको ढूंढो। कुछ लोग खाने के इतने प्रेमी हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल जाएंगे, गाड़ी पे जाएंगे। क्यों? वहां पर मटन अच्छा मिलता है, चिकन अच्छा मिलता है। प्रार्थना के लिए सुबह नहीं उठते। प्रार्थना के लिए बोलो। एक भाई को मैंने बोला 6 बजे उठ के प्रार्थना किया कर। मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं सोता ही 7 बजे। ये हालत है। प्रार्थना के लिए बोलो, नहीं उठेंगे। रात को बोलो उसको मटन मिल रहा है संबलपुर में, 300 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ चल चल चल, पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो ऊपर।
और मैं आप यंग लोगों को एक बात बोलूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे ना? चलो मान भी लो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखा है बहुत सारे यंग लोगों को अपने फोन से चिपके हुए रहे। कल भी मैंने कुछ लोगों को देखा चलती हुई सभा में फोन यूज कर रहे। आप लोग क्यों इतने मोबाइल में चिपके हुए? परमेश्वर ने मुझे दिल्ली में एक कलीसिया दी है। मेरी एक चर्च है दिल्ली में, जिसका जो करोल बाग में है, अल्फा गार्डन में। सोमवार हम वहां पर मिलते हैं बंदगी के लिए। एक बार एक पास्टर का कॉल आया। एक प्लेस है हैदराबाद, यहां पर दिल्ली से आगे हरियाणा, कुछ लोग हरियाणा बोलते हैं, एक्चुअली इस हरियाणा नाम की प्लेस है। पास्टर ने कहा, सूरज भाई आप दिल्ली में हो? मैंने कहा हाँ पास्टर जी मैं दिल्ली में हूं। कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा कल मैं कल तो मैं हूं यहां पर, अपने लोगों के साथ समय बिताऊंगा, परसों मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कल हमें समय दे सकते हैं? मैंने कहा क्या सेवा है? उन्होंने कहा मैं चाहता हूं आप आओ, मेरी मंडली से बात करो, प्रभु का वचन दो। मैंने कहा पास्टर जी सुबह है ना हमारी कलीसिया है, शाम को आ सकता हूं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था, बीच में एक हाईवे आया और मैंने एक लड़का देखा। मैं हैरान हो गया उसको देख के, कभी नहीं भूला हूं आज तक। मेरे कार में मेरे साथ एक भाई थे जो गाड़ी चला रहे थे और मैं आगे आराम से पैड लगा के मैं बैठा था और मोबाइल में बाइबल पढ़ रहा था। एक लड़का देखा मैंने अपने लेफ्ट साइड में, हाईवे पे था, एक्टिवा गाड़ी चला रहा था। आप विश्वास कीजिए उसका जो राइट हैंड था रेस पे था, उसके लेफ्ट हैंड पे मोबाइल था और मैं इतना उसके करीब था कि मैं देख पा रहा था कि वो किसी को जवाब भेज रहा था, चैट कर रहा था एक हाथ से, और गाड़ी भी कम से कम 50-60 की स्पीड में थी। अब आप मुझे बताओ ये कितना टाइम चला होगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 6 किलोमीटर तक। 6 किलोमीटर तक उसका एक हाथ यहां था, एक हाथ फोन में था। मैं जब उसको देख रहा था मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर सामने से जंगल से कोई जानवर निकल के आए या कोई ऐसे गाड़ी गली में से बाहर आ जाए, इसको आगे की ब्रेक मारनी पड़ेगी क्योंकि उसका हाथ वही है, और इसकी हालत क्या होगी? तुम्हें पता चल रहा है तुम कर क्या रहे हो? तुम इस फोन की वजह से अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। आपको नहीं पता आप मर के छूट जाओगे, उसके बाद कितने लोग आपकी वजह से डिप्रेशन में जिंदगी जिएंगे। देखा है आपने जब हमारे घर पे कोई गुजर जाता है और जिस जगह वो बैठता था, सोता था, वो जगहों को देख के क्या हालत होती है। जब उसका बर्थडे आता है उसकी हालत क्या हो जाती है। मैं आपसे यंग लोगों से कहना चाहता हूं थोड़ा अपने मोबाइल से बाहर आओ। सारा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अरे मैं भी हूं भाई, चिपका हुआ नहीं रहता हूं। टाइम है हर चीज का, चेक करो ना, एक बार करो, 2 बार करो, सारा दिन लगे पड़े हो गाड़ी चलाते समय। आजकल तो विश्वास कीजिए मोबाइल को अगर बाथरूम में न ले जाओ तो पॉटी नहीं आता। सारा दिन फोन 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 फोन, क्या है ऐसा? सारा दिन जुबानें बाहर निकालेंगे, सेल्फियां निकालेंगे, रास्ते पे सो जाते। देखा है हमारे माँ बाप के पहले वाले फोटो देखो कैसे होते, ऐसे खड़े रहते थे। आजकल तो पता नहीं किधर से क्लासेस लिया इन लोगों ने। कहो अपने पास वाले से, बेवकूफियों से बाहर आओ। बीमार भी होंगे ना, जुकाम भी होगा ना, वो भी स्टेटस पे डाल देंगे। वो व्हाट्सएप वालों ने हर इमोजी देके रखा है, नाक पहनने वाला भी इमोजी है। आपने देखा है एक बंदा ऐसे नाक रगड़ता है, गंदगी निकालता है, उसका भी इमोजी है। यू नो दिस इज अ फ्यूचर वर्ल्ड।
आपके व्हाट्सएप के इमोजीज पे चेक करो, एक लड़का है, प्रेग्नेंट है। लड़का प्रेग्नेंट होता है। अमेरिका में लड़के प्रेग्नेंट होते हैं। अबॉर्शन लीगलाइज्ड है वहां पर। अगर आप गर्भवती हैं, आप चाहें तो आप बच्चा गिरा सकती हैं। इट इज लीगल। कोई भी अस्पताल करेगा। हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर से गुनाह कहता है। परमेश्वर जानता है अबॉर्शन इज अ मर्डर। आप नहीं करवा सकते। तकलीफ में आ जाते हैं ये लोग। मैंने कुछ दिन पहले देखा व्हाट्सएप के इमोजीज में, एक लड़का प्रेग्नेंट है, 2 लड़कियां एक बच्चा, 2 लड़के एक बच्चा। ये है क्या? ये होता ही नहीं है। इट्स नॉट नेचुरल। देख रहे हो दुनिया कहां जा रही है। बी अ गॉड फियरिंग पर्सन। एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति बने। याद रखिए, ये दोनों जुड़वा हैं। जहां भय होगा वहां अभिषेक भी होगा। There is the fear of the Lord, there is anointing. जहां भय नहीं है वहां अभिषेक भी नहीं होगा। और मैं आपको सच कहूं, भारत में ऐसे बहुत से जवान हैं जो उस फालतू जिंदगी से बाहर आ रहे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको कभी दिल्ली या बॉम्बे आना हो ना, अब हमारी चर्च में आना, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनको जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ते ही बाइबल है। बच्चे हैं 18, 20, 25 साल के, खुदा के पीछे चल रहे हैं। बाइबल कहती है याकूब ने अपना भोजन दे दिया। अब ये बड़ा बना, अब अपने डैडी के पास जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब वो अपने डैडी के पास जाता है। पप्पा, पप्पा। कौन? पप्पा मैं। ऐसा लग तो याकूब रहे। नहीं पप्पा, पप्पा मैं ऐसा हूं, क्योंकि ईसा की आंखें दुधली थी। पहले अपने भाई को बेवकूफ बनाया, अब डैडी को बनाया। डैडी से भी आशीषें लेकर आया। अब देखो प्रभु कितना महान है। यहां से होकर आशीषें लेकर मामा के पास जाता। उसके मामा का नाम था लाबान। बोलो बाजू वाले को, एक चीटर दूसरे चीटर से मिला। ये इसका भी बाप है। पता है हुआ क्या? एक लड़की, इसकी बेटी पसंद आ गई याकूब को। उसका नाम था राहेल। मामा, हाँ लड़की चाहिए आपकी। मामा ने बोला दूंगा। 7 साल मजदूरी करता है लड़की को पाने के लिए। 7 साल काम किया। बॉम्बे में कितना बिल्डिंग बन जाती। 7 साल काम की। अब सुनो मजेदार बात, शादी के रात लड़की बदल दी। अब पढ़ के देखो, उसके मामा ने शादी के एक रात पहले लड़की बदल दी। मैं पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु लड़की बदल गई इसकी, ये कैसे हो गया? हाँ बेटा, तुम्हारा व्यवहार तो तुम्हारे पास लौटेगा ना। कुछ टाइम पहले तुम भी बदल के किसी से ब्लेसिंग लेके आए थे ना, अब तुम्हारी लड़की बदल गई। कुछ समय पहले ये खुद को बदल के किसी से आशीष लेके आया था। ये बाइबल का पहला विवाह है जो रात को हुआ। इतना लड़की को मोटा घूंघट पहना के दे दिया। सुबह उठा, बोला ये कौन है? उसका नाम था लिया। चाहिए थी राहेल। मामा के पास गया, मामा ये कौन है? ये इसकी छोटी बहन है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। 14 साल काम किया है बंदे ने। और यू नो, अब आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देख रहे हो, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, वो लाइफ चीटिंग करता रहा, सबको बेवकूफ बनाता रहा। बहुत लोग हैं झूठ बोल बोल के पैसे लेते हैं ना, चर्च के अंदर भी। बोलो अपने बाजू वाले को, चर्च के अंदर पैसों की कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए। चर्च के अंदर पैसे की कोई लेन देन नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक कलीसिया में जाते हैं, वहां से पैसे लेते हैं, नहीं दे पाएंगे तो फिर दूसरा चर्च जाएंगे, फिर उधर से पैसे लेंगे, फिर वो चेंज करेंगे, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे।
ये सब बंद कर दो धांधली, ये सब प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? 10 दे दे, 15 दे दे, बाद में दे दूंगा। क्यों मांग रहे हैं हम खुदा से? क्यों नहीं मांगते? प्रभु देगा ना खुद ही आपको, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। चलो मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं। गुड न्यूज सुनना चाहते हैं? सुनो। अगर आप लोगों से पैसे मांगोगे, भाई साहब बैठ जाइए, बैठा दीजिए उनको। अगर आप लोगों से पैसे मांगोगे, 3 चीजें होंगी। बोलो 3 चीजें। बोलो बाजू में, ऐसे करो दीदी, करो बाजू में। पहली चीज, जिससे भी आप लोगे उसको लौटाना पड़ेगा। दूसरा, ब्याज भी लेगा। तीसरा, किसी और को भी बताएगा कि आप पैसे लेके गए। प्रभु से मांगो, न वापस देना पड़ेगा, न ब्याज लेगा, न किसी और को बताएगा। ब्रदर, लेकिन परमेश्वर खुद आएगा देने? नहीं भाई, वो किसी के मन में डालेगा। तू बोले उससे मांग के तो देख। हम लोग पहले ही लोगों के सामने, भाई 10 पढ़ा है क्या, 5 पढ़ा है क्या, 3 पढ़ा है क्या, 2 पढ़ा है क्या, कुछ नहीं पढ़ा। पूरी जिंदगी चीटिंग करता रहा याकूब। अब देखो, सब कुछ लेकर अब मैं जो बताना चाहता हूं वो इसका अर्थ है। वो वापस अपने गांव जा रहा था। जैसे वो वापस गांव जा रहा था, एक जगह आई जिसका नाम था बेतेल। वो वहां पर सोया था। अचानक उसने देखा उसके सामने कोई आया है और वो उसे युद्ध करने लगा। और आपको पता है, वो परमेश्वर था। सुबह तक ये युद्ध चलता रहा और जब सुबह हुई तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा, अब सुबह हो गई है, मुझे जाने दे। तब उसने उसका पांव पकड़ के रखा, बोला नो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फर्स्ट ब्लेस मी, मुझे आशीष दे। सुनिए यहां पर, जब परमेश्वर उसे आशीष देने ही वाला था, तब परमेश्वर उससे एक बात पूछता है, तेरा नाम क्या है? 25 साल पहले उसके पिताजी ने भी उससे यही सवाल पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां ऐसा बता के आया था। अब 25 साल बाद परमेश्वर भी उससे सेम सवाल पूछता है, तेरा नाम क्या है? इस बार वो कहता है, मेरा नाम याकूब है। आपको पता है उसे याकूब क्यों कहा? याकूब नाम का मतलब है लुटेरा, चोर। एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है दो, नहीं तो मैं छीन के लेगा। ये उसके नाम का मतलब है। जब उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को खोला तो उसने ये नहीं कहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसने कहा, लॉर्ड आई एम जेकब, आई एम अ ग्रैबर। मैं चोर हूं, मैं लुटेरा हूं, सबको बेवकूफ बनाता आया हूं। तब परमेश्वर ने उसे कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। सुनिए, मुझे बताइए, यहां लिखा है यीशु मसीह के लिए वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा। इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि आप बदले जाओ, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा प्रभु को आप कौन हो। ईमानदार बनना पड़ेगा, पवित्र नहीं, ईमानदार। आप जानते हो ईमानदार होने का मतलब क्या होता है? आप खुद को जानते हैं आप कौन है? बहुत से लोग पवित्र नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। परमेश्वर
किसी भी व्यक्ति को नहीं बदल सकता जब तक वो ईमानदार न बने, अपने पापों को प्रभु के सामने न माने। कितने जवान हैं मुझे बताइए, अब प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि मैं एक हाथ में फोन पकड़ता हूं, दूसरे हाथ से पाप करता हूं। बोलो, कितने जवान हैं यहां पर जो खुदा के सामने जाके कहते हैं, प्रभु आपको पता है मैं कलीसिया में वर्शिप करता हूं, आराधना करता हूं, पर इन्हीं हाथों से मैं गुनाह भी करता हूं। मैं मैस्ट्रिब्यूशन में जिंदगी जी रहा हूं, मैं हस्तमैथुन जैसे पापों में जिंदगी जी रहा हूं। आप बताते हैं उसे? कितनी बहनें हैं यहां पर जो प्रभु को बताती हैं, प्रभु बहुत सारी औरतें मेरे साथ टच में हैं, वो मुझे कुछ बताती हैं और वो कहती हैं मेरे घर की बात है, किसी और को मत बताना, लेकिन प्रभु मैं सारी बातें दूसरों को बताती हूं, मैं चुगली मारने वाली औरत। बताते हैं? क्यों आज कलीसिया बदल नहीं पा रही है? सिर्फ ज्ञान में बदल रही है, उनका चरित्र क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वे ईमानदार नहीं है। 200 रुपया 300 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते। मेरे जवान भाइयों बहनों, इस चीज को अपने जीवन की नींव बनाओ कि चाहे कैसा भी हूं, मैं ईमानदार बनूंगा, मैं परमेश्वर के सामने कभी नहीं छुपाऊंगा। और याद रखिए, जब आप प्रभु के सामने कहेंगे ना, हाँ मैं याकूब हूं, विश्वास कीजिए वो आने वाले दिनों में आपको इस्राएल बना देगा। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने, सुपर ऑनेस्ट बने। जानते हो कौन से लोग ईमानदार नहीं बन पाते? क्योंकि जिन्हें परमेश्वर से ज्यादा अपनी खोखली इज्जत से प्यार है। अरे यार मैंने मान लिया तो मैं इसकी नजर में गिर जाऊंगा। परमेश्वर की नजर में पहले ही गिर चुके हैं, ये नहीं दिख रहा है। लोगों की नजर में नहीं गिरना चाहते। आज जानते हो वो लोग कभी ईमानदार नहीं हो पाते जिन्हें परमेश्वर से ज्यादा अपनी इज्जत, और कुछ लोग को लगता है मेरा इज्जत है। विश्वास कीजिए बहुत सारे लोगों की इज्जत खोखली है। वो इज्जत नहीं होती है जो सामने की जाती है, इज्जत तो वो होती है जो आपके जाने के बाद की जाती है। अभी मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, मैं पास्टर रंजीत को यहां बुलाऊंगा तो क्या वो मेरे बारे में कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? वो अच्छा ही कहेंगे, ब्रदर बहुत अच्छे हैं, बॉम्बे से आए हैं। लेकिन रियल इज्जत पता है क्या होगी? जब मैं यहां से चला जाऊं और वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द रियल रिस्पेक्ट। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को कैसे पकड़वाया? क्या दिया था? प्यार था उसमें, सौदा था। प्यार नहीं था जी, वो सौदा था। कभी कभी लोग आपके सामने पता है आपको क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि उनको पता है आप में काम फंसा हुआ है। रियल रिस्पेक्ट पता है क्या होती है? कोई आपके पीठ के पीछे भी कुछ न बोलना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द रियल रिस्पेक्ट। और इस खोखली इज्जत को बचाने के लिए हम अपने आप को कवर करते रहते हैं। मैं आज सारे जवानों को कहना चाहता हूं, ईमानदार बनो। अगर आप मुंह से गलत बोलते हो, अगर आप मुंह से रूड बात करते हो, गुस्से में चुप करना इस तरह से बात करते हो, आपको पश्चाताप करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ईमानदार बनो, बहुत ईमानदार बनो। मान लो कि आप गलत हो, प्रभु आपको बदल देगा। चलो बाइबल बंद करो, सामने देखो। कितने लोग ये विश्वास करते हैं हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा। अच्छा, कुछ लोग को नहीं है, मतलब पूरा विश्वास है नरक ही जाना है। ठीक है, रखो नीचे। अभी अपन एक काम करेंगे, जब हम सब ऊपर जाएंगे ना तो हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हम लोग को है ना वो जो तेरे बाजू में चोर टंगा हुआ था ना उससे मिलवाना। और हम सब चलेंगे, हम लोग मेरे साथ चलना, और हम उस चोर से एक बात पूछेंगे, चोर भाई आप इधर आ गए हो,
स्वर्गलोक में आप यहां पहुंच गए हो। यार हमें एक बात तो बताओ, कौन सा बाइबल कॉलेज किया था? वो पता है आपको क्या बोलेगा? बाइबल कॉलेज, बाइबल भी नहीं पढ़ा था। चलो ठीक है। फिर हम उसे दूसरा सवाल पूछेंगे, बपतिस्मा लिया था? वो भी नहीं लिया था। तीसरा सवाल, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था? ये भी नहीं मिला था। चौथा सवाल, कितनी देर प्रार्थना करते थे? प्रार्थना कभी किया ही नहीं, चोरियां की खाली। अच्छा, और अच्छा ये बताओ, आप अन्य भाषा बोलते थे? नहीं बोलते थे, नहीं बोलते। किसी चर्च में जाते थे? चर्च थी किधर, आराधनालय था, उधर भी नहीं गया। यार कोई क्वालिटी नहीं है आप में, फिर भी आप स्वर्ग में हो, ऐसा क्यों? वो कहेगा मरने से पहले अपने पाप मान ली। मैं मरने से पहले ईमानदार बन गया और मैं इधर हूं। ऑनेस्ट बनी। एक बच्चे को मैंने कहा उठ प्रार्थना कर। हाँ, बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। कहा हम नहीं, बोल मैं पापी हूं। मैं, आप देख रहे हो है कितने छोटे, कूट कूट के बेईमानी भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं ना अपनी गलतियों का किसी और को देखते हैं। अभी समझो यहां पर स्टैंड लगे हुए हैं, कोई स्टैंड गिर गया, कोई भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा। नहीं मैंने तो बरोबर रखा था, वो जमीन ऐसा नहीं था, वैसा था। आप ये क्यों नहीं मान लेते मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग? अपनी गलती मानना सीखो, अपना गुनाह प्रभु के सामने मानना सीखो। अगर कोई आपको समझाता है तू गलत है, सुन लो पहले उसकी, ईमानदार बनो। बाइबल कहती है प्रभु की नजर में दीन बनो, वो तुम्हें श्रोमणी बना देगा। घमंडी लोग होते ना, आर्ग्यूमेंट्स करते, नहीं ऐसा कैसा। अरे मान ले, हिटलर मान लिया अगर हाँ मुझसे हुई है गलतियां। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, यंग जनरेशन, पहली सीढ़ी है ईमानदार बनो। जितने भी जवान यहां बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इंकरेज करना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। परमेश्वर की जिंदगी बदल देगा। गॉड विल चेंज योर लाइफ। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठ के कहां जा रहा था, मेरे बिल्कुल बाजू में से एक ट्रक निकली। उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी थी जो मुझे लगता है आप सबको पता समझनी चाहिए। उस ट्रक के पीछे लिखा था, तू अपना देख। बोलो बाजू देखो, तू अपना देख। हाँ, दूसरों का जीवन जांचना बंद कर दो, खुद को देखो, खुद की तरफ। कुछ लोगों को अपने घर में क्या हो रहा है पता नहीं है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है दे नो एवरीथिंग। हमारे घरों में कभी कभी शांति पता है कब होती है? जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है। अंकल और आंटी लड़ रहे, मारा। कभी कभी तो मैं भाई लोगों को देखता हूं, बाइक चलाते चलाते देखते हैं ना, बात कोई झगड़ा हो रहा है, बाइक साइड में लगा के। मेरी दुआ है 2-4 चमाटे तुम्हें भी पड़े। बोलो बाजू वाले को, दूसरों की जिंदगियों में अपना कोई काम नहीं है। चलो बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उसको बोलो कृपया मेरा जीवन नहीं अपना जीवन जांचो। हाँ, आप लोग भी बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो बाजू वाले को, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। ओ भी पकड़ दो। बोलो बाजू वाले को, अपना जीवन जांच, मेरा छोड़ दे।
हम लोग भाई लोग हैं ना, हम लोग मतलब हम लोग को कुछ देखने के लिए है ना ऐसे मुंडी चेंज करनी पड़ती है। बहने इधर ही बैठ के शक्ल सामने, ये कहां से सीखा आपने? ये सारी चतुराइयां बंद कर दो। बी ऑनेस्ट, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। आइए यीशु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। वो जिंदा है, करो कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, करो कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। वो जिंदा है। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। ओह थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद जवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्लेस्ड मैसेज फॉर उड़ीसा। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तूने नहीं कहा मैं इस्राएल के घराने पर, तूने कहा मैं याकूब के घराने पर आऊंगा। ईमानदार लोगों का मैं खुदा बनूंगा। मैं उन्हें चेंज करूंगा जो अपने गुनाह को पहचानते हैं। देख प्रभु, यहां पर कुछ बेटे हैं
यहाँ कुछ बेटियां हैं जिन्हें आज ये महसूस हो रहा है कि वे एक गलत जिंदगी जी रहे हैं। वे अपने गुनाहों को तेरे सामने मान रहे हैं। हमें चेंज कर दे, हमें बदल दे, हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें आशीषित कर दे। मैं सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इन्हें बदल दे खुदा, तेरे शब्द इन्हें बदल दे खुदा। इन्हें अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर दे। और मैं दुआ करता हूं इसी समय अपनी आत्मा को इन पे उंडेल खुदावन, अपने अभिषेक को उनके ऊपर उंडेल खुदावन। इनके बंधनों को तोड़ दे, इनके जुओं को खत्म कर दे, इनकी फेल्यूर्स को खत्म कर दे।